हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें दिया गया है मोहन तथा सोहन एक व्यापार में साझेदार थे और लाभ हानि 3/4 और 1/4 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2015 को उनका आर्थिक चिट्ठा निम्न प्रकार था। तो देखिए, लायबिलिटी साइड में उनकी दे रखा है क्रेडिटर्स 41,500, कैपिटल दे रखा है मोहन की 30,000 और सोहन की 16,000। असेट साइड में देखते हैं तो असेट साइड में क्या रखा है, कैश बैंक में 22,500 और BR 3,000, विविध देनदार 16,000 और स्टॉक दे रखा है रहतिया 20,000, फर्नीचर 1,000, भवन 25,000। अब देखिए, एडजस्टमेंट में दिया गया है 1 जनवरी 2016 को उन्होंने राजेंद्र को साझेदारी में निम्न शर्तों पर सम्मिलित किया। तो पहली कंडीशन है, राजेंद्र 10,000 रुपये अपने पूंजी के रूप में देगा और भविष्य में लाभ का 1/5 भाग पाएगा। 20,000 रुपये ख्याति का मूल्यांकन किया गया। टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है और रहतिया तथा फर्नीचर का मूल्य 10% से कम कर दिया जाए। संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5% संचित किया जाए। भवन का मूल्य 20% से बढ़ाया जाए। पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में लाभ विभाजन के नए अनुपात के अनुसार अनुसार करना है। इसमें जो हमें कैपिटल में एडजस्टमेंट करना है वो न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे। अभी तक हम पुराने रेशियो के अकॉर्डिंग करते आए हैं, अब हमें न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग करना है। इसमें कैलकुलेशन गुडविल में कैपिटल में उपरोक्त विवरण से आवश्यक खाते खोलिए तथा नई फर्म का आर्थिक चिट्ठा बनाइए। तो देखिए, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बच्चों, हम रेशियो निकाल लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो ओल्ड रेशियो हमने यहाँ लिख लिया, न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो। ओल्ड रेशियो मोहन का कितना है, 3/4 है, सोहन का 1/4 है। न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, 1 में से जो नया पार्टनर आया है 1/5 के लिए आया है, तो 1 में से जब हम 1/5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 - 1/5, तो हमारा कितना आ जाएगा 4:5, 4/5। अब देखिए, 4/5 की हम 3 इस वाले रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 12/20। फिर 4/5 की हम इस 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4/20। नया पार्टनर आया था 1/5 के लिए, तो इसको हम इक्वल कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 4/20। तो ओल्ड रेशियो हो गया 3:1, न्यू रेशियो हो गया 3:1:1। और हमारा सेक्रीफाइस रेशियो कैसा आएगा, ओल्ड रेशियो में से जब हम ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। यानी इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी हमारा क्या आया, 3:1 आया। और न्यू रेशियो कितना आया, 3:1:1। और ओल्ड रेशियो हमारा कितना था, इतना। अब देखिए, हम आगे देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल निकाल लेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, तो टोटल गुडविल जो उसमें क्वेश्चन में दे रखी है 20,000 रुपये की दे रखी है, तो हमने टोटल गुडविल यहाँ पे 20,000 की लिख ली। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस गुडविल को हमने अभी जब लास्ट ईयर क्वेश्चन किया था तो हम क्या करते हैं, जब टोटल फर्म की गुडविल दे रखी है तो हम कैपिटल अकाउंट बनाते समय ओल्ड रेशियो में तो गुडविल अकाउंट खोलते हैं और न्यू रेशियो में गुडविल अकाउंट को बंद कर देते हैं। तो ओल्ड रेशियो हम निकालेंगे 20,000 का 3/4, ठीक है, तो 15,000 और 20,000 का 1/4 5,000, यानी 15,000 और 5,000 से खोल देंगे और न्यू रेशियो में बंद कर देंगे। तो न्यू रेशियो हमारा कितना आया था, 3:1:1 है ना, ये आया था। तो 3/5 हो जाएगा। 20,000 का 3/5 12,000, 20,000 का 1/5 4,000 और 20,000 का 1/5 4,000। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारी गुडविल आ गई। तो यानी इस रेशियो में तो हम इसे खोलेंगे और इन तीनों में हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, आगे देखते हैं। देखो, अब हम कैपिटल निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल। तो जो हमारी राजेंद्र की कैपिटल जो लेके आया था, टोटल 10,000 रुपये लेकर आया था, लेकिन इस 10,000 में गुडविल भी शामिल थी। तो जो अभी हमने कैलकुलेशन किया था किसका, गुडविल का, तो 4,000 रुपये नए आए थे उसके राजेंद्र की। जब हमने न्यू रेशियो में जब गुडविल अकाउंट बंद करा था तो उसके हिस्से की गुडविल कितनी आई थी, 4,000 आई थी। वो हम इसमें से निकाल देंगे तो कितना बचा, 6,000।
तो यानी 1/5 के लिए राजेंद्र कितनी कैपिटल लाया है, एक्चुअल में 6000 लाया है और 4000 पे गुडविल के लाया है। ठीक है, तो 6000 अब 1/5 भाग के लिए 6000, तो जब हम पूरे संपूर्ण भाग के लिए निकालेंगे कैपिटल तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 5/1 तो कितनी होगी 30,000। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में लाभ विभाजन के नए अनुपातों को के अनुसार संशोधन कीजिए। अभी तक जो हमने कैपिटल निकाली थी वो हमने ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर रहे थे, लेकिन अब इसमें लाइन दे रखी है कि नए लाभ अनुपातों के अनुसार संशोधन किया जाए। तो न्यू रेशियो अभी हमने बताया था हमारा कितना आया था, ये आया था। तो हमने 30,000 का 3/5 निकाल दिया 18,000, 30,000 का 1/5 6,000, 30,000 का 1/5 6,000, हमारा ये निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब हमारी न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया, गुडविल निकल गई। ठीक है, और अब हमारा क्या निकल गया, हमारा कैलकुलेशन ऑफ गुडविल कैपिटल भी हो गई, यानी जो हमें डालनी है। अब देखो हम इसके आधार पर क्या बनाएंगे, P&L एडजस्टमेंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, कैश या बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट, और उसके बाद क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। में दे रखा है कि रहतिया और फर्नीचर का मूल्य 10% कम कर दिया जाए। तो देखिए रहतिया दे रखा है कितने का, 20,000 का, तो 20,000 का 10% कम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2,000 रुपये हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा कितना दे रखा है, फर्नीचर हमारा दे रखा है 1,000 का, तो 1,000 का 10% 100 रुपये आ गया। ठीक है, फिर कह रखा है इन्होंने संदिग्ध ऋणों के लिए विविध देनदारों पर 5%, तो कमी हम यहाँ लिखते हैं डेबिट साइड में P&L एडजस्ट के, तो फिर हमने प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स आ गया 800 रुपये, तो क्योंकि 5% दे रखा है और देनदार दे रखे हैं 16,000, तो 16,000 का 10% निकालेंगे 1600, 1600 का 5% निकालेंगे 800। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है भवन के का मूल्य 20% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए भवन दे रखा है 25,000 रुपये का, अगर हम 25,000 का 10% निकालेंगे 2500, और अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना हो गया 5,000, तो हमने 5,000 यहाँ डाल दिया। अब देखिए ये वाला टोटल ज़्यादा था तो इसे हम यहाँ ले गए, और 5,000 में से जब हमने ये घटाया 2,900 रुपये, तो हमारा कितना बचा, 2,100 रुपये बचा। ये 2,100 हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। इसको हमारा चाहे लॉस हो चाहे हमारा प्रॉफिट हो P&L एडजस्टमेंट में, वो हम किस में ट्रांसफ़र करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में करते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो भी हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे, तो प्रॉफिट आता है यहाँ और लॉस हम यहाँ लिखते हैं और वो आ जाता है हमारा यहाँ। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये हमारा प्रॉफिट आया है, तो हमने पहले तो हम क्या करेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो पार्टनर्स की हम कैपिटल लिख देंगे 30,000 और 16,000 हमने यहाँ लिख दिया। फिर P&L का प्रॉफिट हमने ये वाला जो हमारा आया था ये हमने यहाँ लिख दिया पार्टनर्स के कॉलम में 1575 और 525। और देखिए गुडविल जो हमने निकाली थी अभी ओल्ड रेशियो वाली, तो वो 15,000 और 5,000 आई थी, और न्यू रेशियो में कितनी आई थी, 12,000 4,000 4,000। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद जो हमने कैपिटल निकाली थी, कैपिटल हमारी 18,000 6,000 6,000 आई थी, ये हमने इतनी ट्रांजेक्शन कर दी, सारे आइटम डल गए। अब देखिए इसमें और कुछ नहीं दे रखा, अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे। तो देखिए हमारा क्या आया, तो देखिए हमारा ये वाला टोटल ज़्यादा था 30,000 1575 और 15,000, तो 46,575 आ गया। इसको हम यहाँ ले गए 46,575, इसमें से हमने ये 12,000 घटाए और हमने ये 18,000 घटाए क्योंकि ये था। अब इसमें से जो बचा तो यानी ये इनका एक्स्ट्रा है, ये ले जाएंगे। अगर डेबिट साइड में कैश आता है मतलब क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है, अगर ये वाला बैलेंस ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड का, ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो आप वो कैश ले जाते हैं, और यदि डेबिट साइड का बैलेंस ज़्यादा होता है तो उन्हें कैश व्यापार में लाना होता है। तो अब यहाँ पर हम या तो टू कैश लिख दें या बैंक लिख दें। ठीक है, ये ले जाएंगे कैश को निकाल कर। उसी प्रकार से मोहन का हो गया, सोहन भी अपना कैश ले जाएगा, कितना 11,525 रुपये, ये हमारा बैलेंस निकल के आया था, ये ले जाएंगे। हमें क्या बनाना है, बैंक बनाना है। तो देखिए बैंक अकाउंट में टू बैलेंस BD 22,500 दे रखा है, 22,500। फिर देखिए राजेंद्र जो कैपिटल लेके आया था वो कितनी लेके आया था, 10,000 लेके आया था, 10,000 हमने यहाँ डाल दिया। और फिर जो हमारा कितना हो गया 32,500। अब इन्होंने जो कैपिटल निकाली थी, किसने,
मोहन ने और सोहन ने, तो कितनी थी 16,575 इसने निकाली थी, 11,525 इन्होंने निकाली थी, तो हमारा बैलेंस निकल के आ गया 4400। ये जो 4400 निकल के आया है, ये अब हम ये वाला कैश में ये लिखेंगे जो हमारा न्यू कैलकुलेट करके आया 4400, ठीक है। क्रेडिटर्स में कुछ नहीं एडजस्टमेंट था, तो हमने एज जो क्वेश्चन में दे रखा है 41,500 वही लिख दिया। फिर कैपिटल अकाउंट जो हमारी न्यू निकल के आई थी 18,000, 6,000, 6,000 वो लिख दिया, ठीक है। बी आर में कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, तो बी आर हमने ऐसे लिख दिया 3,000 का। डेटर 16,000, इसमें से जो प्रोविज़न था वो निकाल दिया, तो कितना आ गया 15,200। स्टॉक में से भी जो कमी हुई थी 2,000 की कमी हुई थी, क्योंकि स्टॉक में कमी कह रहा था वो कितना 10% की, तो हमने निकाल दिया 18,000 आ गया। इसी प्रकार से फर्नीचर में भी कितने की कमी थी 10% की, तो 1,000 का 10% 100 रुपये निकाल दिया, तो 900 रुपये आ गया। बिल्डिंग में वृद्धि हो गई थी, तो बिल्डिंग देखिए ओल्ड बैलेंस शीट में 25,000 दे रखी थी, 5,000 की वृद्धि हुई थी, तो कितने हो गया 30,000। अब हमने इनका टोटल लगाया तो हमारा कितना आ गया 71,500। तो देखिए हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और प्लीज़ आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर कीजिए। थैंक यू।